नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट में। आज है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को पहले तो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटने वाला है। जब कैंडिडेट्स बाहर आएंगे तो हम उनसे जानेंगे कि आज का पेपर का लेवल उनका कैसा रहा, कौन से नए बदलाव देखने के लिए मिले और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। हेलो सर। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? आकाश मौर्य। आकाश जी, कहाँ से आए आप? मैं जावर से आया हूँ। जावर से। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बढ़िया रहा, नॉर्मल था पेपर। बाकी क्या थी, तबीयत खराब होने के कारण मेरा 10 नंबर कम आया, क्योंकि एसटी में आता हूँ। 60 नंबर आया है मेरे। पेपर इजीली नॉर्मली था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पेपर है इसमें। ठीक है, जो मैथ्स का है नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। रीजनिंग भी बढ़िया पूछ रहे। जीके का है थोड़ा सा, जीके जिसने कर लिया वो बढ़िया रहेगा। आपका 60 स्कोर है और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या है? 75 है। 75 है। और आपने आपके आसपास का स्कोर क्या देखा? 50 to 55। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? 60 के अंदर, मतलब 55 एवरेज, 50-60 के समथिंग। अच्छा, आप एसटी कैटेगरी से आते हो, 60 नंबर है। और आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? मेरी तो वैसे 2 महीने की थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण प्रिपरेशन 1 महीना ही कंटिन्यू कर पाया था मैं। ऐसा सर। बताइए पेपर के बारे में, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल तो नॉर्मली था। जो 2 महीने जिसने बढ़िया से तैयारी की होगी, पहला पढ़ा होगा, उसको तो नॉर्मल से नंबर ले आएगा। 70 नंबर नॉर्मली बात है। मैथमेटिक्स का लेवल कैसा था? मैथमेटिक्स उसका नॉर्मल था, ज़्यादा हाईएस्ट मतलब एडवांस में नहीं पूछ रहे थे, वो नॉर्मली पूछ रहे थे। अरिथमेटिक का ही ज़्यादा पोर्शन था। अरिथमेटिक में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? टॉपिक वाइज ऐसा है, जो ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से, अनुपात से थे। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन से? हाँ थे ना, उससे एक क्वेश्चन था, 1 या 2 क्वेश्चन थे उससे। नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से एक ही था, बाकी 20 गणित से क्वेश्चन थे। बीज गणित से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? वो मेरे को मिले देखने को। और एडवांस में कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले? सर उसमें कोण वगैरह के क्वेश्चन थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कोण और त्रिभुज के भी थे, ऐसा था। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने के लिए? हाँ, उसके 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश। महेश जी, कहाँ से आए आप? सर मैं वैसे मतलब रहने वाला वीकेंड गाँव का हूँ, पर इंदौर में पढ़ाई कर रहा था। इंदौर में पढ़ रहे हो। क्या स्कोर रहा आपका? 70 रहा। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाइस्ट 73 था। 73 था। और आसपास का स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? पास मतलब 40, 43, 29, 28 ऐसे मिले। एवरेज स्कोर की बात करें तो? एवरेज 40 प्लस रहा है। बताइए जरा पेपर के बारे में कि पेपर का लेवल कैसा था, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? पेपर का लेवल अगर देखना तो मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। मैथ्स में मतलब इतने ज़्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चन। हाँ, SI से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मतलब SI से थे, CI से नहीं थे। ऐसा ही क्वेश्चन थे? ऐसे थे, साधारण ब्याज से ज़्यादा थे। 4 क्वेश्चन और रेशो के लगभग 2-3 क्वेश्चन थे, ऐसे से 2-3 क्वेश्चन थे। पर वो बहुत सिंपल थे। हाँ, और बाकी टॉपिक जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस? हाँ, परसेंटेज से आया था। मतलब उसमें वेतन दिया हुआ था अनुपात में, और उसमें 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, 30% बढ़ा, ऐसा दिया हुआ था। फिर बाद में उसका रेशियो का क्या होगा ऐसा पूछा। एवरेज से क्वेश्चन? एवरेज के नहीं थे। एज रिलेशन का? एज से नहीं था, और उससे था, क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क? टाइम वर्क से एक था। टाइम डिस्टेंस? हाँ, उससे था। एक ट्रेन का था और एक हवाई जहाज़ वाला था। हाँ, और उसके बाद ट्रेन से क्वेश्चन? ट्रेन से वही वाला। हाँ, ट्रेन से था एक क्वेश्चन। मतलब 2 ट्रेन आमने सामने आ रही है, तो उसके बीच में वो क्या होगी, डिस्टेंस। नावधारा से क्वेश्चन? नावधारा से नहीं था। और एडवांस की बात करें तो पाई चार्ट से क्वेश्चन? पाई चार्ट से नहीं था। एलजेब्रा से कितने क्वेश्चन थे? अलजेब्रा से उसमें बहुपद से क्वेश्चन आए थे, लगभग 3-4 क्वेश्चन आए थे। नहीं, 2-3 क्वेश्चन थे उसमें। एक तो मतलब इक्वेशन दी हुई थी, उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा था। फिर एक बहुपद दिया हुआ था, मतलब p की पावर 5 प्लस p की पावर 2 प्लस 4 ऐसा कुछ दिया हुआ था। उसमें पूछा था कि इसकी मतलब कौन से घात का बहुपद है, ऐसा पूछा था। और रीजनिंग का लेवल कैसा क्या था? रीजनिंग का लेवल तो मतलब बहुत सरल है, ज़्यादा टफ नहीं है। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। क्वेश्चन उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन थे। कटिंग से 4-5 क्वेश्चन? हाँ, 4-5 क्वेश्चन थे। और मिरर का क्वेश्चन था। मिरर का? और वाटर इमेज? वाटर इमेज नहीं आया था। क्लॉक से क्वेश्चन? नहीं, क्लॉक से भी नहीं। कैलेंडर से? एक था। उसमें मतलब ये सब दिया हुआ था कि आने वाले कल के एक दिन पहले रविवार है, तो परसों कौन सा दिन होगा, ऐसा पूछा था। रैंकिंग से क्वेश्चन? रैंकिंग, हाँ, रैंकिंग से था वो। मतलब उसमें अलग अलग लेवल, घर के लेवल बने हुए थे, मंजिल। हाँ, उससे मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर सही था। मतलब और सीटिंग अरेंजमेंट से? सीटिंग अरेंजमेंट से भी था एक क्वेश्चन, वो मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, मतलब थोड़ा बड़ा था। और उसमें डायरेक्शन वाला भी था। डायरेक्शन वाला बहुत टफ था, डायरेक्शन वाला। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन? क्लासिफिकेशन से नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग से था। एनालॉजी से?
एनोलॉजी से नहीं था, वो इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन थे। हाँ, 2-3 कथन और अवधारणा से क्वेश्चन। अपना उदाहरण नहीं, वो तो कहीं नहीं देखने को मिले। अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का लेवल कैसा था? जीके जीएस में ठीक है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। उसमें एक तो वो क्वेश्चन पूछा था कि नागालैंड और मणिपुर राज्य कौन से देश से लगते हैं, उसमें म्यांमार था, बांग्लादेश था, भूटान था और चीन था, ये ऑप्शन थे। हिस्ट्री से क्वेश्चन देखिए। हिस्ट्री से नहीं थे, संविधान से। संविधान से थे। संविधान का क्वेश्चन क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब सरल था वो भी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है वो। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर से थे, हाँ उससे भी थे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? उसके 1-2 क्वेश्चन होंगे। बैंकिंग से, इकोनॉमिक्स। बैंकिंग से नहीं थे, इधर साइंस से थे, साइंस से थे, पादप से। पादप से। और अपने एमपी जीके का लेवल क्या था? एमपी जीके का एक तो वो पूछा था, बड़वानी का कोई मंदिर पूछा था, तो ये किससे संबंधित है। कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको एमपी जीके के? एमपी के लगभग 2-3 क्वेश्चन थे, हाँ उससे ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर का लेवल क्या था? करंट अफेयर तो नहीं था, मेरे को देखा ही नहीं। आपकी प्रिपरेशन कितने दिन की थी? सर वैसे मेरा पटवारी में हो रखा है, तो मतलब पटवारी की एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट ये देने आया हूँ, तैयारी नहीं किया था। तैयारी पहले से कर रहे हो आप? ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, हाँ हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र कुमार सर। आपका नाम? देवेंद्र। कहाँ से आए आप? मैं यही हर लोकल का हूँ। और आप? मैं आगरा यूपी से। यूपी आगरा से आए हैं। जी बताइए कैसा रहा आपका पेपर? मेरा 76 नंबर का हुआ है। आपका 76 नंबर आए। मैथ रीडिंग का लेवल थोड़ा इजी मॉडरेट कहेंगे, ना तो इजी है ना ही हार्ड है ज़्यादा। भैया आपका स्कोर क्या रहा? 71। 71। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 74। 74। और आपकी लैब में हाईएस्ट? मेरे में 78 था। 78 आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर था। और आसपास का स्कोर क्या देखने के लिए मिल रहा था? आसपास कुछ नहीं, बढ़िया माहौल है सब कुछ। जैसे जीएस का लेवल थोड़ा हाई है, जैसे पहले वाले पेपरों में लेवल थोड़ा इजी था, लेकिन अब लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले रिव्यू के कंपैरिजन में जो पिछले पेपर हुए उनके कंपैरिजन में लेवल बढ़ा है? हाँ, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, 10-20% ही बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा भी पेपर आ रहा है उसके हिसाब से तो सही लगा पेपर, लेवल से है उसका। मतलब लगभग सेम ही लेवल चल रहा है, बस कुछ टॉपिक चेंज हुए हैं। परसेंट ही मतलब लेवल बढ़ा है उसका, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जी बताइए पेपर का लेवल कैसा क्या था और कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? एमपीजी से 4 से 5 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, 1-2 क्वेश्चन और थे वो मुझे ध्यान नहीं रहा है। मतलब अगर जीके जीएस को छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर जो था मॉडरेट था? हाँ, साइंस से थे क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन साइंस से थे, और उसके बाद एमपीजी के 4 से 5 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करंट अफेयर से भी थे। और रीजनिंग की बात करें तो वेन डायग्राम, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पेपर कटिंग वाले। और मैथ्स का लेवल तो सही था, मतलब उसमें से साधारण ब्याज ये सब। फिर वो रीजनिंग में मिसिंग नंबर, मतलब सीरीज़ वाले। फिर उसके बाद एक अपना उससे गणित में उससे दिखने को मिल गया था, हवाई जहाज वाला, टाइम एंड डिस्टेंस वाला भी देखने को मिल गया था, समय और कार्य से भी देखने को मिल गया था वैसे। और अगर हम जीके की बात करें तो जीके में जियोग्राफी से क्वेश्चन? जियोग्राफी से एक ही क्वेश्चन था, जैसे कि मध्य प्रदेश का, वो भी बस। और कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से? संविधान से एक क्वेश्चन था। और हिस्ट्री से? हिस्ट्री से याद नहीं मेरे को, लेकिन हिस्ट्री से मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन था हिस्ट्री से। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? आर्ट और कल्चर से 1-2 क्वेश्चन था, लेकिन मैथ में एसआई से कम 4-5 क्वेश्चन थे। एसआई में सबसे ज़्यादा पूछा गया था क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन उससे थे। अगर ऑल ओवर पेपर की बात की जाए तो मॉडरेट ही था? हाँ, मॉडरेट। अब जिन कैंडिडेट्स का आगे एग्जाम है 2-4 दिन में, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? बस यही सजेशन रहेगा कि थोड़ा लेवल को अपने बढ़ाए थोड़ा। यूट्यूब पर एनालाइज देखते रहें, एसआई से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीआईएसआई पर ज़्यादा फोकस रखें, उससे कम 4-5 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं। लेवल बढ़ाए बस। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।